नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। हम बता दें 76वें गणतंत्र दिवस पर दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में देखिए झंडोत्तोलन का कार्यक्रम और उसके बाद हर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को झांकी का कार्यक्रम होता है, जिसमें अलग अलग विभाग के जो होते हैं उनका झांकी निकाला जाता है। ये देखिए सबसे पहले जो 1 नंबर पर है वो लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार का है। दूसरी तरफ बता दें ये बाल विकास के तहत किया गया। देखिए पूरी तस्वीर आपको लगेगा जिस तरह से सजा कर बनाया गया है। ये एक अलग, सबसे पहले देखिए ये अलग अलग तरीके से इन लोगों को सजाया गया है। देखिए 76वें गणतंत्र दिवस पर दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में झंडोत्तोलन के बाद जो झांकियां दी जाती है वो विभिन्न विभागों की होती है और ये विभाग अपना संदेश देते हैं जनता के सामने, जो मंच पर बैठे हुए तमाम आला अधिकारी के समक्ष कि आखिर कौन से विभाग को किस तरह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इसको किस तरह सिस्टमेटिक से अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह किया गया है। ये कुल जो है 9 झांकियां हैं। उसमें प्रथम उद्योग विभाग का लगाया गया है, दूसरा बाल विकास परियोजना, तीसरा निर्वाचन, चौथा मद्य निषेध, 5वां जीविका, 6ठा कृषि, 7वां जल एवं स्वच्छता समिति और 8वां स्वास्थ्य और 9वां शिक्षा का लगाया गया है। तो ये झांकी पहले अप्रूव कराया जाता है? जी हाँ, इसको पूछा जाता है विभिन्न विभाग से, सभी से लिया जाता है और उसके बाद जो है झांकियां तैयार की जाती है कि हाँ आपको आना है उक्त तिथि को आना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रवीण कुमार सिन्हा, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला सामान्य प्रशाखा दरभंगा से। तो देखिए इनकी बड़ी जिम्मेवारी थी किस तरह ये पूरी तरह झांकी को 1 नंबर से लगा करके इसको तैयार किया गया है। उनका कमिश्नर के बाद जो कमिश्नर झंडोत्तोलन जो कर रहे हैं उस सभी झांकियों को देखेंगे एक एक करके। तो इन लोगों के पास देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरी तस्वीर अलग अलग कलर में ये जो है बाल विकास परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है। और ये आप लोगों को क्या बताया गया? हम लोगों को सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हम लोगों को झांकी निकालना है, जिसके संबंध में हम लोग आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 26 जनवरी के अवसर पर हम लोग तिरंगे कलर में हम लोग अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए कि अगर अलग अलग आज ये क्या लगता है जमीन स्तर पर क्या काम करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब जमीनी स्तर पर आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। गांव में क्या काम करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यही कि 18 वर्ष से ऊपर की लड़की को शादी करना है, कम उम्र में बच्चा को शादी नहीं करना चाहिए, उसे उसके शरीर पे प्रभाव भी पड़ता है। हाँ सही, और हम लोग आंगनबाड़ी मतलब सही पोषण और सही बच्चा को मतलब अथी भी जैसे पढ़ाई। तो चलिए हम बता दे, देखिए ये सभी अपने अपने तरीके से ये पूरी तरह व्यस्त है। देखिए और आपको बता दें ये और आपको हम लगातार आज पूरी झांकी दिखाएंगे, ये देखिएगा पूरे 1 मिनट में। ये आपको लगातार हम फिर चले जाएंगे दूसरे। मेरा टाइम कम है। ये क्या संदेश देना चाह रही है? ये हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश ICDS और महिला बाल विकास निगम की तरफ से देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जमीनी स्तर पर ये क्या काम करती हैं? जमीन स्तर पर जमीन लोग रहती है, भ्रूण हत्या पे रोक लगाने के लिए PSC PNET एक्ट के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। जहाँ लिंग के आधार पे बच्ची को जन्म लेने से पहले मारा जाता है, वो सूचक होती है हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं। हम लोग छापेमारी करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से। प्लस बेटी जब आ गई तो उसको समुचित शिक्षा दे के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? धन्यवाद। तो हम बता दे दिए, देखिए एक एक झांकी आपको हम दिखा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं ये तमाम। और हम बता दें 2 नंबर पर अलग अलग सबको दिया गया है और आपको ये महिला एवं बाल विकास निगम इन्हीं का है। अभी जो आगे जितनी महिलाएं जो अलग अलग देखिए इन लोग का अलग अलग जो मिशन होता है उस मिशन के तहत ये झांकियां दिखाई जा रही हैं। और देखिए इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विकास निगम एवं समेकित बाल विकास का क्या लगता है कि अभी क्या धरातल पर क्या नजर है, क्या विकास हुआ, मतलब जमीनी पर कार्य क्या हुआ?
अभी तो ये अभियान के बाद काफी विकास हुआ है, महिलाएं भी, बच्ची भी सब जागरूक हुई है, सब जो अपने अधिकार के लिए सजग हुई है और अपने अधिकार के लिए सजग हुई है। सबके अंदर जो है जागरूकता आया है, पढ़ने के लिए भी वो लोग जो इच्छुक है। हर क्षेत्र में बच्चियां आगे बढ़ रही है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कोई कंपटीशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रही है और आगे बढ़ रही है। अच्छा, घरेलू हिंसा में पहले आज से 10 साल पहले और अभी में क्या अंतर आया, गिरावट आया है, वृद्धि हुई है, और इसके पीछे क्या कारण आपको लगा? देखिए, गिरावट और अंतर यही आया है कि पहले की महिलाएं आवाज नहीं उठाती थी और आज की महिलाएं जो है सजग है, जागरूक है, तो वो आवाज उठा रही है। तो इसके वजह से डाटा हमारे पास आता है, क्योंकि जो आवाज उठा रही है, तो पहले आवाज नहीं उठाती तो लगता था कि कम है, लेकिन आज वो लोग अपनी चुप्पी तोड़ के घर से बाहर आई है और आवाज उठा रही है, तो लग रहा है कि घरेलू हिंसा बढ़ गया। लेकिन ये बात नहीं कि बढ़ गया, घरेलू हिंसा पहले भी था, लेकिन पहले की महिलाएं अपना चुप्पी नहीं तोड़ती थी। आज जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं और उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके लिए आवाज उठा रही हैं। धन्यवाद। हम आपको बता दें, महिला विकास के बाद आपको हम बता दें, देखिए निर्वाचक बने, क्योंकि अभी 25 जनवरी को मतदाता दिवस था और मतदाता दिवस पर तमाम बड़ी अधिकारियों और जो इलेक्शन कमीशन है वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। देखिए, लोकतंत्र का प्रतीक भारतीय संसद, और ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलकर आप घर की चौखट लांघ कर आप यहाँ क्या संदेश दिया गया है आज? इसे दिया गया है कि संविधान का जो मुख्य स्तंभ है वोट सबके लिए है, और हमारा इस बार का जो मतदाता दिवस था उसका मेन थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो चलिए ये बता दें, ये कौन से विभाग का है? ये इलेक्शन का, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट का है। देखिए, इसका संदेश ही है कि आप घर से, सबसे बड़ा देखिए हम आपको बताते हैं, ये मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग का है। ये जो संदेश है ये साफ संदेश है। नीतीश सरकार का अगर सबसे पहला उपलब्धि लोग मानते हैं तो वो ये मानते हैं कि नशा मुक्ति से बचाना, और इसे लेकर के जो उत्पाद विभाग जो है वो लगातार छापेमारी करती है, कई जगह गिरफ्तारी होती है, लोगों को जागरूक करती है। ये देखिए क्या संदेश दे रही है कि अगर आप शराब पिएंगे तो देखिए आपकी क्या हाल होगी। ये देखिए, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये शराब का भट्टी होता है जो कि गांव-गांव में छापेमारी में पकड़ा जाता है और उसे नष्ट किया जाता है। और इसे देखिए, जब आप शराब पिएंगे, सरकार और की बात नहीं मानेंगे, प्रशासन की बात नहीं मानेंगे, तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, उजड़ जाएगा। क्या हाल होगा ये देखिए, ये बताया जा रहा है। फिर आप ये देखिए, ये संदेश दे करके क्या संदेश दे रहे हैं आप? समारोह के दौरान पिएगा तो मर जाएगा। देखिए, ये बोल रहे हैं कि पिएगा तो मर जाएगा। ये वो ले जा रहे शमशान घाट पहुंचाने के लिए है आपके साथ। ये क्या संदेश जा रहा है? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि झांकी में संदेश है कि शराब से जो होने वाली हानियां हैं वो स्वास्थ्य संबंधी हो, आर्थिक हानि हो, सामाजिक हानि हो, और यहाँ पर बेचने वाले हैं जो कि पुलिस पकड़ी हुई है, और वही बेचने के क्रम में जो पिए हैं वो बेचारे एक्सपायर कर गए हैं। और ये जो 4 आप देख रहे हैं राक्षस, तो ये 4 जो है इसमें मादक द्रव्य, जिसमें कि ड्रग्स आता है, शराब आता है, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब आता है। तो ये 4 राक्षस जो हैं वो चारों तरह के जो हैं मादक द्रव्य के रूप हैं, और जो भी इनका सेवन करेगा उसकी दुर्गति यही होगी, यही संदेश है हम लोग का। अच्छा, लगता है कि 5-10 वर्षों में नीतीश सरकार ने तो पहले से ही चला दिया था, 10 वर्षों में गिरावट आई है बेचने में, पीने में, इस समय गिरावट आई है। जी बिल्कुल। पुलिस और एक्साइज विभाग जो है लगातार इस पर छापेमारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो जन जागरूकता भी फैली है और लोग पीना कम किए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, तो उस पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है, और पहले से जो है कमी आई है इसमें। तो हम बता दें, ये आपको उत्पाद विभाग का था। तमाम लोग ये छापेमारी करके एक नया मैसेज देते हैं। ये देखिए, जीविका दीदी का है। एक एक झांकी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक झांकी नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश पूरे देश के लिए है, पूरे दरभंगा के लिए है। देखिए, जिला परियोजना जो दरभंगा है उसका ये है, और ये तमाम जीविका दीदियां हैं जो कि मेहनत लगन से इस समाज को एक नया संदेश देती हैं। तो इनका संदेश भी देखिए, क्या संदेश है इनका, ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये देखिए, ये संदेश है जो अलग अलग जीविका दीदी के द्वारा जो अलग अलग यूनिट है, उस यूनिट को दिखाने का प्रयास इस झांकी के द्वारा किया गया, जिसमें जीविका दीदी किराना
दुकान भी चलता है। देखिए नीरा का भी है और देखिए सब्जी का दुकान है, लट्ठी की दुकान, बांस का सामान, बकरी पालन के अलावा बता दें दीदी अधिकार केंद्र, जो दीदी अधिकार होता है वो, और जीविका शिल्पग्राम नारी। देखिए ये क्या लगता है कि ये संदेश क्या आप लोगों ने दिया? ये संदेश हम लोगों ने ये दिया है कि सतत जीविकोपार्जन योजना जो थी वो वैसे लोगों के लिए शुरू किया गया था जिनका फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत खराब था, जो मोस्ट वल्नरेबल थे। ताड़ी नीरा जब बंद हो गया, ताड़ी और शराब की जब बंदी हुई थी, उस समय पे लोग बेरोजगार हो गए थे। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसमें उन लोगों के साथ साथ जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत अत्यंत गरीब लोग हैं, उन सबों को इसमें जोड़ा गया था। वो दीदियों को 3 साल का समय दिया जाता है कि 3 साल में वो अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ पाए, आत्मनिर्भर हो जाएं और मुख्य धारा के लोगों के साथ अब वो काम करना शुरू कर दें। सो हम लोगों ने यहाँ यही मैसेज कन्वे किया है कि हमारी वो दीदियां जो मुख्य धारा से अलग थी, अब मुख्य धारा में जुड़कर लखपति बनने की तैयारी कर रही हैं। मैम आप तो एक यूनिट है, बिहार सरकार का महत्वपूर्ण यूनिट है। हमने देखा जब भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है ये जीविका दीदी सबसे आगे बैठी रहती है देश में। आपने ये जानने का प्रयास किया कि जीविका दीदी की बेसिक समस्या क्या है, उन लोगों की अंदर क्या, उन लोगों के परिवार में जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, क्या वो लखपति दीदी बनने के कगार पर है या उन लोगों को राशि नहीं मिल रही है, उन लोगों के साथ समस्या क्या, बात बताया। देखिए, जो लोग कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से राशि दी जाती है। सर्वप्रथम जीविका के अपनी अंतर जो राशि है वो दी जाती है। उन राशियों के अलावा जो जीविका के इंटरनल अमाउंट्स हैं उनके अलावा बैंक लिंकेज उनके बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे होते हैं। पहला लिंकेज 1.5 लाख का है, दूसरा लिंकेज 3 लाख का है, तीसरा लिंकेज 6 लाख का है, उसके बाद आगे वो करेंगे तो 15 लाख तक उनको लिंकेज मिलता है। इसके अलावा एक दूसरी चीज ये है कि व्यक्तिगत लोन की भी सुविधा उनके लिए है, तो जो कार्य करने के इच्छुक लोग हैं उनके लिए बहुत जगह बना हुआ है। दूसरी आपने एक मूल समस्या की बात की थी कि उनके घरों में क्या समस्या है, तो जीविका का जो कॉन्सेप्ट ही आया था वो यही सोच के आया था कि जो अपनी समस्याओं को खुद से नहीं रख पाते हैं उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करना। तो जब हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं उसी समय उनकी समस्याओं का एनालिसिस होता ही है और उसी के आधार पे उनके समूह का गठन होता है, ग्राम संगठन का गठन होता है और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज, उनकी ट्रेनिंग्स, उनको फाइनेंशियली साउंड करना, वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग सपोर्ट करना, ये सारी एक्टिविटी हम लोग अधिकारी के रूप में आप संतुष्ट हैं? सर, संतुष्टि किसी दिन नहीं होती है, रोज काम होता है, रोज आगे बढ़ते हैं, रोज लोग जुड़ते हैं, तो संतुष्टि मतलब समाप्ति, संतुष्ट तो कभी नहीं हो पाएंगे। DMCH में आपको बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला है। हमने देखा है कि जो हजारों मरीज हैं उनको खिलाने की व्यवस्था होती है, उनके जीवन की रक्षा होती है, सफाई पर भी आप पर विश्वास किया गया DMCH में, कितना संतुष्ट है आप? सफाई तो पिछले 3 महीनों से हम लोगों ने शुरू किया है, परिवर्तन नजर आना शुरू हो गया है, समय लगेगा पूर्णतः हम लोगों को उस पर आधिकारिक रूप से कंप्लीट करने में। मैं मनोरमा बोल रही हूँ, लाइवलीहुड मैनेजर फार्म जीविका। तो धन्यवाद। देखिए एक एक आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए सर्वजन दवा उपलब्धता झांकी है, ये जो दवा की उपलब्धता जिला स्वास्थ्य विभाग का है और देखिए अलग अलग मुफ्त औषधि वाहन है, ये तमाम उन लोगों के लिए है। उसके बाद देखिए बच्चों से अगर करते हो प्यार, ये अलग विभाग का भी है और हम आपको बता दें ये आपको बता दें कि अलग अलग विभाग के द्वारा हम आपको बता दें ये बिहार शिक्षा परियोजना का है। ये बिहार शिक्षा परियोजना जो राजकीय मध्य विद्यालय, एक विद्यालय के कंसेप्ट को लेकर के झांकी निकाला गया है। ये संदेश क्या दे रहे हैं आप इसके माध्यम से? हम शिक्षा संवाद के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के से साथ साथ आधुनिक शिक्षा से संबंधित सभी चीज के लिए जो ICT लैब की मदद से हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, मध्याह्न भोजन की सुविधा देते हैं, मीना सुरक्षित शनिवार से सुरक्षा से संबंधित शिक्षा देते हैं, सर्वांगीण विकास की बात हम लोग शिक्षा के माध्यम से करते हैं। देखिए ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, जो सर्व शिक्षा अभियान एक संदेश देता है कि किस तरह जो है इस समाज को विकसित किया जा सकता है और इस समाज को ये लगातार हम बता दें ये तमाम झांकियां हैं, ये 7 या 8 झांकियां निकाली गई हैं अभी और बहुत सी झांकियां ऐसा है जो आपको हम बता दें। ये देखिए ये झांकी जो है सो मिथिला जैविक खाद ये भारत में स्वच्छ योजना के तहत ये है
और इसका भी हम आपको दिखाएंगे। ये आपको हम बता दें कि ये कीट प्रबंधन जो है ये दिखाया जा रहा है आपको। ये समेकित कीट प्रबंधन जो कि कृषि विभाग का है। और यहाँ देखिए जो किसान अन्नदाता हैं, किसानों को लेकर के बताया जाता है कि किसान किस तरह कार्य करते हैं। आपको इस पर लेके झांकी दिखाई एक जरा ये लेकिन हम इसको वही रखना पड़ेगा। हमको क्या लग रहा है ये इधर आ जाएगा। सर क्या संदेश है झांकी में इसके माध्यम से? इसमें किसानों को किस तरीके से कीटनाशी का जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसको किस तरीके से हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए ताकि किसानों को जो दुष्प्रभाव है कीटनाशी का वो कम से कम हो, उसके बारे में जागृत करने का प्रयास किया गया है और ड्रोन के माध्यम से छिड़काव को भी प्रसारित करने का प्रयास किया गया। बीच में 10 वर्षों में इसमें समस्या है कीटनाशक को लेकर के सही उत्पादन नहीं हो पा रहा है या इसकी और डेवलप क्वालिटी को लाने की आवश्यकता है? नहीं, वही किसानों को हमारे पास जो कीटनाशी है वो तो उपलब्ध है, लेकिन उसको सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करना, उसके बारे में जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं ताकि उसके दुष्प्रभाव कम से कम किसानों को हो सके और कर सके। हम जागरूकता ये हमारे यहाँ कृषि विभाग में सहायक निदेशक कीट प्लांट प्रोटेक्शन वो हैं, वो इसके बारे में जमीनी स्तर पे जो भी जागरूक। तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी विभाग दिखाया है। ये तमाम विभाग क्या है जो कि निकल चुके हैं और ये एक बार दूर से हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये एक सिलसिलेवार तरीके से लग गई है और ये सिलसिलेवार तरीके से किस तरह एंट्री करेगी ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये झांकी का है और देखिए एक दिन होता है जिसमें सभी विभाग अपनी उपलब्धियों को दिखाते हैं। सभी विभाग अपनी उपलब्धियों को दिखाते हैं कि उन्होंने हर वर्ष क्या किया है। हर वर्ष उनकी उपलब्धियां जनता के बीच आती हैं, विभिन्न विभाग के अधिकारियों के बीच आती है और इससे प्रतिस्पर्धा भी होता है। ये प्रतिस्पर्धा इसलिए भी होता है क्योंकि किसने कितना काम किया है इस समाज के लिए। ये झांकियों देखिए अलग अलग झांकी यहाँ से अब एंट्री करेगी। एंट्री पॉइंट पर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है झांकी जो है एंट्री पॉइंट पर आपको काम करके दिखा देते हैं। देखिए प्रारंभ से यहाँ से ये है झांकी जहाँ से प्रारंभ होगा और हम आपको बता दें ये लगातार यहाँ से अब एंट्री करेगी। तो देखते रहिए बिहार में तानुस, क्योंकि हम आपको तमाम गणतंत्र दिवस पर सभी कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।